गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत से वर्ल्ड की आपकी इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं नितिन भारद्वाज आज आपके लिए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नॉट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा, यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि ये टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने टीएस ग्रेवाल से दिया है। उसका मैं पूरा कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट उसकी मैं कंप्लीट करूँगा, है ना। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं आज हम, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हमें जो क्वेश्चन दिया है वो ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब, मतलब जो फ्रेंड्स क्लब है उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। फ्रेंड्स क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। फ्रेंड्स क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, हमें उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फ्रेंड्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 for the year ended 31st March 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया है, उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है। इससे पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम सब ले लेते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो उसमें ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम को ही लिया जाता है ना। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं और रेवेन्यू इनकम कौन सी है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले एक सुंदर सा मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ। डेबिट क्रेडिट एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। चलिए मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा बेटा, आप लोग जरूर सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि जो एडजस्टमेंट दिए रहते हैं उनको आप जरूर पढ़ें। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है कि फर्म के पास ऑलरेडी पहले से 3 लाख रुपीज की बुक एंड 50,000 रुपीज का आप फर्नीचर का पहले से है। ठीक है, वो तो एसेट्स, इसलिए वो तो एसेट्स में जाएगी, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड, उन्होंने कहा जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है 6,000 एंड एंड ऑफ द ईयर है 7,000। तो सब्सक्रिप्शन जहां कहीं भी आएगा वहां में ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ रेंट उन्होंने दिया है कि भाई 18,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है और 18,000 एंड ऑफ द ईयर भी है, तो रेंट जहां कहीं भी आएगा वहां में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट इन्होंने कहा है डेप्रिसिएशन, तो बुक्स पर 30,000 का डेप्रिसिएशन बोला है एंड फर्नीचर पर 5,000 का बोला है। तो फर्नीचर एंड बुक्स जहां भी आएंगे वहां में ये एडजस्टमेंट करने होंगे। तो आप लोग मेरे एडजस्टमेंट समझ चुके होंगे। तो सबसे पहला काम मैं आपसे कहूंगा कि आप जो आपने डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चन दे रखा है उसको डाउनलोड करें। वो क्वेश्चन जब आपके सामने रहेगा तो उसमें आपको सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में आप आइए। पेमेंट साइड में आ गए, उसका पहला आइटम हमारा क्या है, आपके पास है बाय रेंट एंड टैक्स, तो मैं उसको अपोजिट साइड टू रेंट एंड टैक्स ले लेता हूं। रेंट एंड
एक्सेस कितना है हमारे पास 86,100। अब मैंने आपको बताया था कि थर्ड नंबर का जो एडजस्टमेंट है वो रेंट के लिए, रेंट आउटस्टैंडिंग है प्लस आउटस्टैंडिंग, बताइए कितना है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 18,000 माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 18,000, 86,100। याद रखिएगा हर एक एडजस्टमेंट का दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। अब इनका कहाँ इफेक्ट पड़ेगा मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। रेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या है सैलरी। सैलरी कितने की है 1,09,200, सैलरी कंप्लीट हो गया। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने का है बेटा 6,200, इलेक्ट्रिक चार्जेस भी कंप्लीट हो गया। रेंट एंड टैक्स भी कंप्लीट हुआ है क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेगुलर फॉर्म में है। सैलरी भी हो गया, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ले लिया मैंने। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी ले चुका हूं मैं। उसके बाद आता है जनरल एक्सपेंसेस। टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितने के दिए हमें 12,500, जनरल एक्सपेंसेस मुझे दिए हुए हैं 12,500। उसके बाद नेक्स्ट है बुक्स। बुक्स तो मेरे को लेना नहीं है, बुक्स मेरी एसेट्स है। बुक्स कहाँ जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगी, बुक नहीं लेना है। लेकिन क्योंकि डेप्रिसिएशन दिया है तो डेप्रिसिएशन हम ले सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बुक से 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा और फर्नीचर पे 5,000। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइटम क्या है मेरा बुक्स के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, बताइए ऑफिस एक्सपेंसेस कितने का है 45,000 का ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया कंप्लीट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, उसको नहीं लेना। देखिए मैंने बुक छोड़ दी है, इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया, दो आइटम छोड़ चुका हूं, ठीक है। थर्ड नंबर पर आ रहा है बैलेंस। ये बैलेंस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये भी मेरी एसेट्स है। तो बुक्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड ये बैलेंस, तीनों को मैंने छोड़ दिया, तीनों को मैं एसेट्स में लूंगा। बाकी मेरा ये साइड कंप्लीट होता है। अब मुझे आना है कहां पर रिसिप्ट साइड में। आप रिसिप्ट साइड बताइएगा और मैं यहाँ पर इनकम साइड तैयार करता हूँ। देखिए सबसे पहले बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस है, उसको नहीं लेना है। फिर क्या है तो एंट्रेंस फीस मतलब बाय एंट्रेंस फीस कितना है 55,200, ठीक। उसके बाद आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने बताया था नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, दिया है। सबसे पहले तो ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन कितना है वो लिख लेता हूँ। कितना है 2,20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है 7,000 प्लस हो गए, माइनस करूंगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 6,000 माइनस कितना आ गया 2,21,000, 2,21,000 हमारा आ गया, ठीक है। फिर आता है जनरल डोनेशन। अगर स्पेसिफिक डोनेशन होता तो लाइबिलिटी में जाता, लेकिन जनरल डोनेशन है आ जाएगा बाय जनरल डोनेशंस
बाय जनरल डोनेशंस कितना है 56,100 बाय लेगेसी डोनेशन। अब स्पेसिफिक कुछ दिया नहीं है तो इसे चाहें तो आप लाइबिलिटी में स्पेसिफिक एज्यूम करके भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको जनरल मान लीजिए और इसका हम यहाँ भी लिख सकते हैं 50,000। क्लियर है आपको? ये भी कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट कितना दिया हुआ इंटरेस्ट 4,100 बाय सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। ठीक कितना है 8,200। ये हो गया। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट होता है। अब मैं दोनों साइड का टोटल करता हूं। यहां साइड से इस साइड का टोटल करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा। यदि यहां बैलेंस आता है तो उसको मैं कहता हूं सरप्लस। क्या कहूंगा मैं? सरप्लस कहूंगा। मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आएगा। मतलब थोड़ा सा ठीक। क्रेडिट साइड का टोटल करिए। टू 3 4 6 3,94,600। इसमें से इस बैलेंस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा? जो भी बैलेंस आता है, जो बैलेंस हमारा आ रहा है मैंने कैलकुलेट कर लिया है। जो हमारा बैलेंस आएगा वो हमारा क्या होगा? सरप्लस। ठीक, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हुआ। इसमें कोई डाउट है बेटा आप लोगों को? यदि कोई डाउट है तो आप मैसेज के थ्रू आप मुझे बोल सकते हैं, इसको मैं क्लियर करा सकता हूँ। इसके बाद मैं बनाऊंगा आपको बैलेंस शीट। एज ऑन 31st March 2020। ठीक है, liability amount assets amount। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक, अब मैंने इसमें चेक किया, मुझे कहीं भी कैपिटल फंड या जनरल फंड नहीं दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को जब फॉर्मेट सिखाया था उस समय आप लोगों से मैंने कहा था कि भाई आपको कैपिटल फंड या जनरल फंड आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और यदि गिवन नहीं है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड। आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है तो कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड। चलिए बनाते हैं। ठीक, तो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग। ये कौन सी वाली बना रहे हैं? एज ऑन
1 अप्रैल 2019, ठीक, लास्ट ईयर की बना रहे हैं हम लोग, समझ गए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश बैलेंस। कैश कितना दिया है? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? 1,41,300, 1,41,300। साथ ही साथ आपको बुक्स दी हुई है 3 लाख रुपीज की, फर्नीचर दिया हुआ है आपको 58,000 का, फर्नीचर आपको दिया हुआ है 58,000 का। और कुछ है क्या प्रीवियस ईयर का? हाँ है, सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग का कितना है? आउटस्टैंडिंग कितना बिगनिंग का? 6,000, 6,000। करंट ईयर का कितना? करंट ईयर का रेंट, सॉरी, आपका बिगनिंग का रेंट कितना है? आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे एक्सपेंसेस है, इसलिए यहां जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग। ये इनकम है इसलिए एसेट्स में आएंगे, ये हमारे लाइबिलिटी इसलिए हमारे कहाँ आएंगे? लाइबिलिटी साइड। चलिए टोटल करते हैं अपन। इसमें से इसका जो बैलेंस निकलेगा वो मेरा कैपिटल फंड होगा। चलिए टोटल करिए, एसेट साइड का टोटल करिए। जीरो, 0, 3, 5,05,300, 5,05,300 माइनस 18,000, तो कितना आएगा बेटा आपका? 4,87,300। कंप्लीट है। ये हमारी बैलेंस शीट तैयार हो गई। अब हम बनाते हैं इसके बाद मेन बैलेंस शीट। ठीक, तो कैपिटल कितना है मेरे पास? कैपिटल फंड कितना है मेरे पास? 4,87,300। अब इसमें हमें सरप्लस प्लस करना है। ठीक, कितना है सरप्लस मेरा? 1,08,000, 0, 0, 5,88,100। क्लियर हो गया। अब याद है आपको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा था, तो कुछ एक आइटम तो ले लिए थे, कुछ एक आइटम को स्किप कर दिया था। तो जो आइटम मैंने नहीं लिए थे उन आइटम्स को हम एक बार रिपीट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले था मेरा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपको याद हो तो मैंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिया था, ठीक है ना, बुक्स भी मैंने नहीं ली थी। तो चलिए इनको पहले लिख लेता हूं। तो कैश इन हैंड कितना है मेरे पास? 43,000। कैश एट बैंक कितना है मेरे पास? 61,900। इन्वेस्टमेंट कितना है मेरे पास? 1,40,000। यहां तक हमने लिख दिया। अब प्रीवियस ईयर में मेरे पास बुक्स था 3 लाख का, तो आज भी है 3 लाख रुपए का बुक्स लिख देता हूं मैं। प्लस इस बार हमने परचेज कितना किया? आपने देखा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको बुक्स दी हुई है 31,200 की, मतलब वो इस साल आपने परचेज की हुई है। तो परचेज बुक कितना है? 31,200, 3,31,200 आगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी मेरे पास 30,000। कितना है डेप्रिसिएशन? 30,000। तो 3,01,200 आ गए, 3,01,200 की बुक्स आ गई मेरे पास। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? 58,000 माइनस 5,000 डेप्रिसिएशन, 50,
3000। क्लियर हो गया? अब मुझे एक बार चेक करके बताइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में कोई आइटम ऐसा तो नहीं है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी नहीं आया है अभी तक और ना बैलेंस शीट में आया है। ठीक, आप अगर देखेंगे तो सारी चीजें हम लिख चुके हैं। सबसे पहले मैं अपन फिर से स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं। रेंट एंड टैक्स यहाँ हो चुका है। इसका एडजस्टमेंट अभी नहीं हुआ है, तो एक एडजस्टमेंट जो बिगनिंग वाला है वो बिगनिंग में चला गया है, और जो एंड ऑफ द ईयर वाला है उसको हम यहाँ लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000। तो आप लोग देख रहे होंगे रेंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सैलरी लिख चुके हैं हम, रेंट हो गया है, सैलरी भी हो गया है। क्लियर है? उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी कंप्लीट है हमारा। एक जनरल एक्सपेंसेस भी हम लिख चुके हैं। बुक्स हमारा का ट्रीटमेंट हमारा यहाँ हो चुका है। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया था तब नहीं लिखा था, लेकिन बैलेंस शीट में उसका ट्रीटमेंट हम लिख चुके हैं। साथ ही साथ ऑफिस एक्सपेंसेस, यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हम कर ही चुके हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस भी हो गया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ये हो चुका है, और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो पेमेंट साइड में सारे आइटम्स में लिख चुका हूँ। चलिए आ जाइए अब आप कहाँ, रिसिप्ट साइड में। तो सबसे पहले कैश बैलेंस है, तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस था इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में गया। याद रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो इसमें सारे आइटम एसेट्स ओपनिंग के ही आते हैं, मतलब 1 अप्रैल 2019 या 31 मार्च 2019 का जो भी मटेरियल होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, करंट ईयर वाला नहीं लेते हैं। क्लियर? ये बैलेंस लिख लिया। एंट्रेंस फीस लिख चुका हूँ भाई मैं, है ना। उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिख लिया। अब सब्सक्रिप्शन में 2 एडजस्टमेंट थे। पहला एडजस्टमेंट तो ये था एंड ऑफ द ईयर वाला सब्सक्रिप्शन तो यहाँ आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 7,000। प्रीवियस ईयर का मैं यहाँ लिख चुका हूँ, मतलब सब्सक्रिप्शन भी मेरा कंप्लीट है। उसके बाद जनरल डोनेशन लिख लिया है, लेगेसी डोनेशन ये भी लिख चुका हूँ मैं, इंटरेस्ट हो चुका है मेरा। एक सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम हो गया। अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के दोनों ही आइटम्स में यहाँ पर लिख चुका हूँ। आगे समझे? ठीक, इतना हो गया। अब एक बार एडजस्टमेंट दोबारा चेक कर लेते हैं। नीचे पहला एडजस्टमेंट हमें दिया है बेटा कि बुक्स मेरे पास 3 लाख की और फर्नीचर 58,000 का है, तो बुक्स एंड फर्नीचर मैंने लिख लिया। ठीक, सेकंड ऑप्शन मेरा क्या था, सब्सक्रिप्शन एरियर 1 अप्रैल का 6,000 लिख लिया और करंट ईयर का 7,000 ये भी हो गया है। ठीक है, फर्नीचर हो चुका है हमारा। उसके बाद रेंट हमारा करंट ईयर का ये है, प्रीवियस ईयर का ये, रेंट का भी 2 जगह इफेक्ट हो चुका है। डेप्रिसिएशन इसका ट्रीटमेंट हमने यहाँ कर ही दिया था और यहाँ माइनस कर चुके हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे हर एक आइटम्स को हम बराबर प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हम करते हैं दोनों साइड का टोटल। 001,606 ये हमारा दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी सही हुआ है, बैलेंस शीट भी बन गई और ये ओपनिंग कैपिटल फंड भी हमारा बन गया। एक इस क्वेश्चन में हमने मेरा बताने का आपका प्रयास क्या था कि भाई आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट तो आपको दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपका ओपनिंग कैपिटल फंड, मतलब विथ एडजस्टमेंट हम लोग कैसे कर पा रहे हैं उसको मेरा बताने का यहाँ पर प्रयास था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लिया था आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसी तरीके से लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ क्लियर मैं कराऊंगा, हर एक टॉपिक को मैं क्लियर कराऊंगा। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए मुझसे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बिना रुकावट के आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो मिलते रहें।
ठीक है।